सिलेंडर वाली जो हम लोगों की एक्सरसाइज है यानी कि 13.2 ये हमारी स्टार्ट हो गई है ना। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 ये हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो तुम्हें याद होगा 13.1 में वो शांति स्वीट्स वाला एक सवाल था जिसमें हम लोगों की ये बातचीत हुई थी कि जब भी आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हो तो फोल्ड करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एरिया रिक्वायर्ड होता है, बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज 13.2 में आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि आप एक लैम्प शेड बना रहे हो। लैम्प शेड मतलब पता है ना। अब जैसे चलो ठीक है, मैं डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से बताती हूँ। दिया रहता है, हम दिया लगाते हैं। हम नहीं चाहते कि हवा की वजह से आपने जो दिया लगाया है आपका दिया बुझ जाए, तो आप दिए के ऊपर झांकनी रखते हो। मतलब एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रहता है ना। इसके अंदर फिर दिया ऐसा मस्त अपना जलता रहता है और इस पे छोटे छोटे होल्स भी बने हुए होते हैं। तो आप वही इमेजिन करो कि आप एक लैम्प शेड बना रहे हो और उस लैम्प शेड को आप सुंदरता की दिखे तो आपने उसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से आपको उसको क्या करना है, ढकना है। ठीक है, बाजू में साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि जो लैम्प शेड आपने बनाया है ये सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, इससे ही रट्टा बिल्कुल मत मारना कि लैम्प शेड हमेशा सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। लैम्प शेड क्यूबिकल शेप के भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है यार, जिस शेप का लैम्प शेड बनाना है उस शेप का बना लो, है ना। तो बाजू में क्योंकि डायग्राम दिया है इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, बट इससे रट्टा नहीं मानना है बिल्कुल भी कि हाँ दुनिया के सारे लैम्प शेड्स तो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के गिवन डेटा की बात करूँ तो गिवन डेटा में हम यहाँ पे ये लिखेंगे फॉर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, लैम्प शेड। मतलब हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का क्या है, लैम्प शेड है। अब इस पर्टिकुलर लैम्प शेड की हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, बोल रहा है इसका जो बेस होगा। अब एक बात को दिमाग में ठूस लेना, जो क्यूब होता है, क्यूब को जानते हैं ना हम लोग, हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्यूब का जो बेस होता है वो बेस किसके जैसा होता है, एक स्क्वायर के जैसा। जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का बेस किसके जैसा होता है, एक रेक्टेंगल के जैसा। जो सिलेंडर होता है इसका बेस किसके जैसा होता है, सर्कल के जैसा। ये एक फैक्ट है जो कि तुम्हें मानना ही है कि हाँ भाई ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो बेस है उस बेस का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका जो बेस है वो गोल दिखता है और उस गोल चीज़ का आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया है तो तुरंत तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा डायमीटर, ओ रेडियस निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से रेडियस निकल कर आ गया कितना, आप लोगों का 10 सेंटीमीटर। और इसका रीज़न दे देना कि बिकॉज डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रीजंस देते चलो। आगे बोल रहा है कि जो लैम्प शेड है उस पर्टिकुलर लैम्प शेड की हाइट हम लोगों को रखनी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने वो शांति स्वीट्स वाला क्वेश्चन किया था, तो उस शांति स्वीट्स वाले क्वेश्चन से ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमने ये सीखा था कि जब भी हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो फोल्डिंग के दौरान हम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्या चाहिए होती है, एक एक्स्ट्रा क्लॉथ या एक एक्स्ट्रा एरिया चाहिए होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आप इस लैम्प शेड को टॉप एंड बॉटम से फोल्ड करोगे, है ना, तो एक्चुअली में फोल्ड करने के लिए आपको मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। मतलब अगर मान लेते हैं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एक लैम्प शेड बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लग रहा है, या फिर मान के चलो 10 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो एग्जैक्टली 10 मीटर कपड़ा खरीद के मत लाना। वो ये बोल रहा है 10 मीटर से ज़्यादा लाना। क्यों? क्योंकि जब आप फोल्ड करोगे तो फोल्डिंग में भी तो एक्स्ट्रा कपड़ा रिक्वायर्ड होगा ना,
बराबर। फोल्डिंग में तो एक्स्ट्रा कपड़ा रिक्वायर्ड होगा, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है उसने कि अगर आप एक बार फोल्ड करोगे तो उस एक बार की सरफेस को फोल्ड करने के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या लिया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि बताओ अगर मैं उस लैम्प शेड को कवर करना चाहता हूँ तो मुझे क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहाँ पे हमारा टू फाइंड क्या है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। ठीक है, डन। ठीक है, देखो आगे मैं उस मार्जिन वाले टॉपिक में तो डेफिनेटली बढ़ूंगी, बट मार्जिन वाले टॉपिक्स में बढ़ने से पहले जो हमारा एक नॉर्मल छोटा सा डिस्कशन है, उस छोटे से डिस्कशन को हम लोग कर लेते हैं। क्या है वो हमारा नॉर्मल सा छोटा सा डिस्कशन? हमारा नॉर्मल सा छोटा सा डिस्कशन कुछ इस प्रकार से है कि मैडम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? देखो सबकी गाड़ी एक ही चीज़ पे आके अटकती है, वो है फॉर्मूला। नॉर्मली अगर आप किताबें खोलेंगे आपको दो टाइप के फॉर्मूले मिलते हैं। एक मिलता है 2πRH कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा मिलता है टोटल सरफेस एरिया 2πR ब्रैकेट में H+R। मैं बार बार ये चीज़ तुमको सजेस्ट कर चुकी हूँ, कभी भी फॉर्मूले रट्टा मार के मत करो। ऐसा मत करो कि शांतिलाल के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वो क्या कहते हैं रोड रोलर वाले क्वेश्चन में ये करना है, वाटर हीटर वाले क्वेश्चन में ये करना है, और लैम्प शेड वाले क्वेश्चन में ये करना है। ऐसे मत करो। अब इमेजिन करो कि आपको जो फिगर दिया गया है, आपको जो फिगर बोला गया है, उस पर्टिकुलर दिए हुए फिगर में, बोले हुए फिगर में आप लोगों के पास कौन कौन सी सरफेस ओपन है और कौन कौन सी सरफेस क्लोज्ड है। डन। अभी बात आती है यहाँ पे लैम्प शेड की। तो लैम्प शेड जो होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी जानकारी है ये, कि जो आपका लैम्प शेड होता है, ये लैम्प शेड टॉप से, ठीक है, एंड आप लोगों का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, इन दोनों ही जगह से आपका जो लैम्प शेड होता है ये बेसिकली क्या होता है, कवर्ड होता है। सॉरी माय मिस्टेक, ये ओपन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन। तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि लैम्प शेड का वो कौन सा वाला पार्ट है जो कि क्लोज्ड है, तो तुम बोलोगे कि मैडम लैम्प शेड में सिर्फ और सिर्फ उसका कर्व्ड वाला पार्ट ही एक लौता ऐसा पार्ट है जो कि क्या है, क्लोज्ड है। अदरवाइज उसका टॉप पार्ट और उसका बॉटम पार्ट, ये दोनों पार्ट्स तो कैसे हैं, ओपन है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि आपके पास उस लैम्प शेड को ढकने के लिए अगर आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़े को कितना एरिया लगेगा, तो तुम बोलोगे कि मैडम जितना उस लैम्प शेड का एरिया होगा, है ना, बराबर, तो उतना ही हम लोगों को कपड़ा लगेगा, बराबर, उतना ही हमको कपड़ा लगेगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करें। तो जैसा कि मैंने सिलेंडर वाले वीडियो के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया है, फॉर्मूले जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कौन कौन सी सरफेसेस से मिलकर बना है। जो सरफेस ओपन है उसको मत इंक्लूड करो, जो सरफेस क्लोज है उसे लिख लो। तो लैम्प शेड ऊपर से खुला है, छोड़ दिया ऊपर वाले को। लैम्प शेड नीचे से खुला है, छोड़ दिया नीचे वाले को। लैम्प शेड लेकिन बीच में से क्लोज है, और बीच वाले का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2πRH वाले फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, ना कि किसी और चीज का। अब मैडम 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, आर 10 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो जाएगी अगर तुमने इस क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू को 10 सेंटीमीटर, मतलब कितनी थी हाइट की वैल्यू, 30 सेंटीमीटर लिख लिया। तो सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया। क्यों मैडम, हाइट तो 30 सेंटीमीटर ही दी है, तो 30 सेंटीमीटर नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 2.5 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़नी है, क्योंकि आप उसको टॉप से और आप उसको बॉटम से फोल्ड करने वाले हो, है ना, बराबर। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपके पास जो लैम्प शेड है, लैम्प शेड इज़ टू बी फोल्डेड
आप उसको क्या करोगे, फोल्ड करोगे, इज टू बी फोल्डेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। आप उसको टॉप से एंड बॉटम से आप क्या करोगे, उसको फोल्ड करोगे, बराबर। तो ऐसे केस में उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 30 सेंटीमीटर रहेगी, ऐसा नहीं है। टॉप पार्ट में क्योंकि आपने उसको फोल्ड किया तो फोल्ड करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि हाइट जो है वो सिर्फ 30 ना रहेगी, टॉप की वजह से, टॉप से क्योंकि फोल्ड हो रहा है इसीलिए 2.5। और क्योंकि आप उसको बॉटम से भी फोल्ड कर रहे हो तो उसकी हाइट बॉटम में भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, थोड़ा नीचे आ जाएगा कपड़ा, दैट इज़ 2.5। अब देखो जैसे मैंने अभी स्कर्ट पहनी है, मेरी स्कर्ट में नीचे की तरफ एक रेड कलर की गोटा पट्टी का वर्क है ना। तो गोटा पट्टी का वर्क होने की वजह से जब मैं स्कर्ट को थोड़ा अंदर से फोल्ड अप करके देख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरी स्कर्ट की लेंथ हल्की सी, हार्डली 3 सेंटीमीटर, क्या नहीं 3 सेंटीमीटर नहीं, कुछ मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर के आसपास बढ़ गई गोटा पट्टी की वजह से। कपड़ा तो पहले ही ख़त्म हो चुका था क्योंकि नीचे वर्क है, तो उस वर्क की वजह से वो मेरी जो स्कर्ट है उसकी लेंथ हल्की सी कुछ मिलीमीटर डिज़ाइन की वजह से बढ़ गई है। तो वैसे ही क्योंकि आप उसको टॉप और बॉटम से फोल्ड कर रहे हो तो टॉप में भी क्योंकि फोल्ड किया है तो उसका मार्जिन 2.5, और क्योंकि बॉटम में भी फोल्ड किया है इसीलिए उसका मार्जिन 2.5। तो पूरा अगर मैं ऐड कर लूँ तो अब इसकी हाइट होगी 35 एंड ये पर्टिकुलर हाइट इज़ यहाँ पे पुट होगी। यहाँ पे स्टूडेंट से यही गलती होती है इस क्वेश्चन में कि वो मार्जिन वाली चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो मार्जिन वाली चीज़ को नहीं देखते हैं और हाइट की वैल्यू को डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर उठाकर पुट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, देखो ये 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, है ना, पूरी आप अपनी प्यारी सी कैलकुलेशन कर लो। तो ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आया किसका, लैम्पशेड का, कि जो लैम्पशेड इंक्लूडिंग मार्जिन के साथ आया, ठीक है, मार्जिन के साथ आया। अब ये जो एरिया आया इस लैम्पशेड पर आपको कपड़ा लगाना है, तो कपड़ा भी ऑब्वियसली आपको इतना ही लगेगा। तो देयरफॉर रीज़न देंगे हम 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड। तो हमें लैम्पशेड को कवर करने के लिए इतना कपड़ा लगेगा। इस क्वेश्चन में एक ही एरर हो सकती थी, वो थी आपकी हाइट वाली, जो कि आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2 ये तुम्हें अपने ध्यान में रखना है, वो ये कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टॉप एंड बॉटम दोनों से फोल्ड करने को बोल रहा है। अगर मुझे तुम्हारा एग्जाम लेना हो तो मैं बताए क्या करूँ, क्वेश्चन यही रखूँ बट बॉटम वाले पार्ट को हटा दूँ और मेरे पास सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा, टॉप। और मेरे पास अगर सिर्फ टॉप पार्ट बचेगा तो मतलब मेरे को 30 में सिर्फ मैं 2.5 ऐड करूँगी। मैंने 2 बार 2.5 क्यों ऐड किया, क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों से हो रहा है। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, कहीं पता चले आपके टीचर ने आपके साथ एक गेम ना खेल दिया कि एक बॉटम हटा दिया और सिर्फ टॉप से ऐड करना है और आप गधे सामान क्योंकि रट्टू तोता हो और 2.5 को 2 बार ऐड कर रहे हो, ये मत करना। ज़रूरी नहीं है पेपर में 2.5 वैल्यू हो, मार्जिन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे इस बार टॉप की वैल्यू भी 2.5 थी, बॉटम की वैल्यू भी 2.5 थी। हो सकता है टॉप की वैल्यू 2.5 हो और बॉटम की वैल्यू 3 हो, अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये वैल्यू मैंने क्यों ऐड की, अगर आपको इसका रीज़न पता है तो क्वेश्चन में अगर माइनर चेंजेस भी होते हैं वैल्यू के, टॉप के, बॉटम के, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि हाइट 35 आई है, बट क्यों आई है ये किसी को नहीं पता होता है। तो खैर इस चीज़ को ध्यान रखते हैं।